Hello everyone, my name is Monica and I run the Fledgling School जहाँ पे हम चाहते हैं कि होलिस्टिकली बच्चों को डेवलप किया जाए और पेरेंट्स की भी हेल्प करी जाए इन केस ऑफ एनी क्वेरीज रिलेटेड टू व्हाट इज़ राइट फॉर द चाइल्ड एंड हाउ वी कैन ब्रिंग अप कॉन्फिडेंट, कंपैशनेट एंड वेल ब्रॉट चिल्ड्रन। हमारे लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग की बात करी थी और आई होप कि वो आपको अच्छा लगा होगा। आज हम जो बात करेंगे वो कॉमन मिस्टेक्स ऑफ पेरेंट्स है जो हम बच्चों को बड़ा करते हुए कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स बनना एक बहुत ही ट्रिकी रोल है। इस रोल में हर पेरेंट चाहता है कि अपना बेस्ट दे, बट वाइल डूइंग दैट ये कॉमन है कि कुछ मिस्टेक्स हमारे से हो सकती हैं वाइल ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रन, और आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। कई चीज़ें जैसे कि बच्चों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाना या उनको ज़्यादा स्पेस ना देना या ओवरली प्रोटेक्टिव होना, इन सब इश्यूज का कुछ एग्जाम्पल है। और पेरेंट्स को कई बार पता भी नहीं होता है कि किसी सिचुएशन में हमें कैसे बिहेव करना चाहिए या क्या करना चाहिए जिससे कि हम सही तरह से बच्चों को गाइड कर सकें और हेल्प कर सकें। तो चलिए बात करते हैं। One of the common mistake which parents can do is limiting opportunities for your child to explore. ये तो हम सब जानते हैं कि बच्चे born learners होते हैं और बहुत curious होते हैं। ये एक वे है उनका वर्ल्ड को जानने का, समझने का और एक्ट करने का, और एक्सप्लोरेशन के जरिए ही वो सीखते भी हैं। लेकिन कई केसेस में जब पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रह जाता सीखने के लिए। जहाँ हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी भी तरह से हर्ट ना हो या सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, उस कोशिश में हो सकता है कि हम कुछ ओवर कर रहे हो या फिर हम बच्चों की लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को ही लिमिट कर रहे हो। ऐसा तब होता है जब हम चाहते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल करें और बच्चों को आसपास का वर्ल्ड एक्सप्लोर नहीं करने देते, क्योंकि बच्चे ऑटोमेटिकली लर्नर्स हैं, दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर, और एक ढंग है लर्निंग का, उसी तरह से वो लर्न करते हैं और नई चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमें थोड़े बहुत स्क्रैप्स, ब्रूजेस की चिंता ना करते हुए बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए और बच्चों की लर्निंग एनवायरनमेंट को ओपन रखना चाहिए ताकि वो एज अप्रोप्रिएटली लर्न भी करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लें। हम देखते हैं कि पेरेंट्स सब कुछ बच्चों के लिए करना चाहते हैं और इस तरह से कई बार उनकी ग्रोथ को ही लिमिट कर देते हैं। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हम बच्चों को एक्सप्लोर करने दें, उनको ग्रोथ को लिमिट नहीं करें और उनको नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सपीरियंस करने का मौका दें। द सेकेंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक वुड बी टू कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर्स। जब हम अपने बच्चों को किसी और बच्चे से कंपेयर करते हैं तो वो उनके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, स्पेशली जब वो बहुत ही अनफेवरेबल कंपैरिजन हो। इसकी वजह से बच्चे लो सेल्फ एस्टीम को सफर कर सकते हैं और सोशल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जो उनके साथ लाइफ लॉन्ग रह सकती हैं। अपने बच्चे को ये बोलना कि आपके कम मार्क्स आए हैं उसके क्लासमेट से, या यू आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग जस्ट बिकॉज उसके मार्क्स के बेसिस पे, उसकी सेल्फ एस्टीम को तो लो करेगा ही, उसके अलावा उसको बहुत बुरा भी फील कराएगा। वो एक्चुअली में मान लेगा कि वो वीक है, वो कुछ अच्छा नहीं कर सकता लाइफ में। पेरेंट्स को हमेशा सपोर्टिव रहना है, उनको ध्यान रखना है कि बच्चों के मार्क्स से उनकी सक्षमता को ना मापें, स्पेशली एकेडमिक्स में। बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि वो एक परफेक्ट चाइल्ड को बड़ा करें। अब ये कैसे हो सकता है जबकि हम भी शायद हर चीज में परफेक्ट नहीं हैं। इस वजह से पेरेंट्स कई बार बहुत ओवरबेयरिंग हो जाते हैं जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस परफेक्शन के चलते पेरेंट्स बच्चों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रूल्स बना सकते हैं और एक सेकेंड के लिए भी वो अपने बच्चों को फ्री नहीं छोड़ सकते। They are always on the go of telling the children what to do, what not to do. हमें ये बात समझनी होगी कि हर इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता और बच्चों पे भी ये लागू होता है जो कि अभी बड़े ही हो रहे हैं। वो अभी अपने आप को समझ रहे हैं, अपनी सराउंडिंग्स को समझ रहे हैं,
तो उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो रियलिस्टिक ना हो करना गलत है। ये बात भी पेरेंट्स को समझने की बहुत ज़रूरत है कि बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि जब तक वो परफेक्ट नहीं होंगे तब तक उनको अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिलेगा। पेरेंट्स को हमेशा अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करना है टू ब्रिंग अप कॉन्फिडेंट चिल्ड्रन। बच्चे अपने पेरेंट्स के प्रेजेंस में उनसे कुछ भी डिस्कस करने में सिक्योर फील करें, ओपन फील करें, यही एक पेरेंट का अल्टीमेट गोल होना चाहिए। द नेक्स्ट मिस्टेक विच द पेरेंट्स कैन मेक इज सेटिंग अ नेगेटिव एग्जाम्पल। हम पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल की तरह हैं, और अगर हम चाहते हैं कि बच्चे किसी स्पेशल वे में बिहेव करें, एक्ट करें, तो पहले वो हमें अपने ऊपर लागू करना है। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज अबाउट द फूड्स वी ईट। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे अच्छा खाना खाएं, हेल्दी फूड खाएं, तो हमें भी वही चीज़ फॉलो करनी है, हमें भी जंक फूड अवॉइड करना है, तभी बच्चे ये सब सीखेंगे। उसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि बच्चों का एक रेगुलर स्क्रीन टाइम हो और उसके अलावा वो स्क्रीन को ना यूज़ करें, तो वही चीज़ हमें अपनी लाइफ में भी लानी बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ोन्स पे होते हैं आजकल, और बच्चे वो सब देख रहे हैं, तो हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर हम फ़ोन पे हैं और वो स्क्रीन को ना यूज़ करें। हमें एक रोल मॉडल की तरह एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे, और तभी बच्चे हमसे सीखेंगे और उस पे बने रहेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस व्हाट यू वांट टू प्रीच। नेक्स्ट वन इज हैविंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। बच्चे अपने पेस पे सीखते हैं, लर्न करते हैं और माइलस्टोन्स अचीव करते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। वो सोचते हैं कि एक एज में अगर साथ वाला बच्चा या पड़ोस का बच्चा कुछ एक्टिविटी कर पा रहा है और उनका बच्चा नहीं कर पा रहा, तो कुछ प्रॉब्लम है, जबकि ऐसा नहीं होता है। बच्चे अपने पेस पे सीखते हैं और लर्न करते हैं और अल्टीमेटली माइलस्टोन्स को अचीव करते हैं अगर उनको राइट एनवायरनमेंट मिले। ये कोई सेट स्केड्यूल नहीं है कि हर बच्चे को माइलस्टोन एक सेट टाइम पे ही अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल हम राइटिंग की बात करेंगे, कई बच्चों को राइटिंग बहुत जल्दी आ जाता है, वो प्रॉपरली राइट करने भी लग जाते हैं इन नर्सरी एंड केजी ऑल्सो, बट कई बच्चे उसको टाइम लेते हैं क्योंकि मे बी उनके फाइन मोटर स्किल्स इतने डेवलप नहीं होते और उनको वो एक्टिविटीज़ चाहिए जिससे कि फाइन मोटर स्किल डेवलप हो और वो ढंग से लिख पाएँ। लेकिन पेरेंट्स ये बात नहीं समझ पाते, और अगर बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं तो वो टोटली उसको रिलेट कर देते हैं उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी पे, जो हमें नहीं करना चाहिए। हमें बच्चों को टाइम देना है, स्पेशली इन अर्ली ईयर्स, टू कम टू अ पर्टिकुलर रिजल्ट विद एफर्ट्स। हम ये नहीं सोच सकते कि अच्छा अगर बच्चे की क्लास के और बच्चे कुछ काम कर पा रहे हैं और हमारा बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो बहुत मेजर इशू है। हमें उसकी एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहिए, हमें उसको देखना चाहिए, बात करना चाहिए कि और कैसे हम उसको उस पर्टिकुलर एरिया में ग्रोथ दे सकते हैं, लेकिन कभी भी उसको डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए या फिर ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए कि वो नहीं कर पा रहा है और उसके साथ के बच्चे कर पा रहे हैं, क्योंकि ये उसके ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को अच्छे से समझें, हम ये जान पाए कि हमारा बच्चा क्या करने के लिए केपेबल है इस टाइम पे, और नेक्स्ट माइलस्टोन अचीव करने के लिए हम उसके साथ क्या कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन वी विल टॉक अबाउट इज नॉट सेटिंग बाउंड्रीज एंड लिमिट्स। रूल्स और बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम हैप्पी, कॉन्फिडेंट और वेल बिहेव बच्चों को बड़ा करना चाहते हैं। जिन घर में रूल्स और बाउंड्रीज नहीं होती, उनमें बच्चों का बिहेवियर नेगेटिव वे में जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को ही कुछ ना समझें, क्योंकि एक्चुअली में उनके लिए कोई बाउंड्री सेट नहीं करी गई है, कोई रूल सेट नहीं किया गया है, और वही बिहेवियर लेके वो बड़े एडल्टहुड में भी जाएं। क्योंकि बच्चे अपना बिहेवियर सेल्फ रेगुलेट नहीं कर सकते, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स who are there should be able to tell the children कि क्या सही है और क्या गलत है। और ये हमको उस टाइम तक करना है जब बच्चे सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते, अपने आप को समझ नहीं लेते, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं कर लेते और रियल वर्ल्ड के लिए बेटर प्रिपेयर्ड नहीं हो जाते। ये सारे रूल्स और बाउंड्रीज पेरेंट्स को समझना होगा कि उनको एडल्टहुड में
अच्छे से बिहेव करना अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए दिए जाते हैं और ये हर घर में बहुत इम्पोर्टेंट है। विदाउट रूल्स और लिमिट हम अपने बच्चों को फेलियर की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये रूल्स और बिहेवियर्स सेट नहीं करते तो बच्चों को कैसे बिहेव करना है और नेगेटिव और पॉजिटिव बिहेवियर के डिफरेंस के बारे में भी पता नहीं चलेगा। सो पेरेंटिंग इज नॉट एन ईजी टास्क, बट हम अपने पेरेंटिंग स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं और अपने बच्चों के साथ अपने रिलेशनशिप को भी एनहांस कर सकते हैं अगर हम इन कॉमन मिस्टेक्स को ना करें। बिकॉज अल्टीमेटली आपका रिलेशन आपके बच्चे के साथ कैसा है ये बहुत मैटर करता है, अभी नहीं बट फ्यूचर में भी, जब उसको बहुत सारी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी और अगर वो आपके पास आता है उस हेल्प के लिए तो उसको कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। सो लेट्स होप फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। विद दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप कमेंट्स में अपना रिएक्शन ज़रूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।